दिल्ली से लखनऊ तक सियासत अपने चरम पर है। छात्र आंदोलन की गूंज अब संसद से निकलकर देश की बड़ी राजनीतिक लड़ाई में बदल चुकी है। प्रधानमंत्री आवास तक विपक्ष के मार्च के बाद आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। अब इस विवाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। देश की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आरोप सिर्फ सत्ता और विपक्ष के बीच नहीं रह गए, बल्कि अब सीधे लोकतंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और संविधान की मर्यादाओं तक पहुंच चुकी है। छात्र आंदोलन, संसद में हंगामा, प्रधानमंत्री आवास की ओर विपक्ष का मार्च और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तीखा हमला, इन सब ने देश की सियासत को पूरी तरह गरमा दिया है। आज अपने एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि दल से बड़ा देश है और यह बात केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कह सकता है। बाकी दल देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। दल से बड़ा देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता। योगी ने कहा कि संसद में छात्रों के नाम पर जो माहौल बनाया गया वह लोकतंत्र की रक्षा नहीं बल्कि देश में अव्यवस्था और अराजकता फैलाने की कोशिश थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने छात्रों के मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल किया और संसद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक आवास तक प्रदर्शन कर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के आवास पर घेराव कर उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने की बेशर्मी से प्रयास किया है और कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कदम केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल नहीं है बल्कि भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने जैसा है। योगी ने विपक्ष पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का अपमान करने का भी आरोप लगाया और कहा कि संसद को बाधित कर तथा छात्रों को गुमराह कर विरोध की राजनीति करना संविधान की भावनाओं का विपरीत है। अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जब यह सत्ता में थे तब देश ने दंगे, कर्फ्यू और भ्रष्टाचार देखा, लेकिन जब जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया तो वे नए तरीकों से देश में भ्रम और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने दावा किया कि नए भारत में दंगे और कर्फ्यू की राजनीति नहीं चल सकती, इसलिए अब नकारात्मक नैरेटिव बनाकर समाज को बांटने और अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ ताकतें विदेशी पैसों के सहारे देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि उन्होंने किसी संगठन या देश का नाम नहीं लिया। छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है। लगातार अव्यवस्था पैदा करना, अराजकता पैदा करना। जब सत्ता में थे तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। उसी प्रकार की अराजकता, क्योंकि अब इन्हें मालूम है नए भारत में दंगा नहीं हो सकता, कर्फ्यू नहीं लग सकता, तो अब नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता का वो बूथ स्तर पर सतर्क और सक्रिय रहना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं की तुलना सीमा पर तैनात सैनिकों से करते हुए कहा
कि जैसे देश का सैनिक सीमाओं की रक्षा करता है और तब देशवासी चैन की नींद सोते हैं, उसी तरह यदि भाजपा कार्यकर्ता अपनी बूथ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करेगा तो देश में सुशासन और विकास की यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। योगी ने कहा कि मजबूत बूथ ही मजबूत लोकतंत्र की नींव है और जब हर कार्यकर्ता अपनी वोट और संगठन के प्रति सजग रहेगा तभी लखनऊ और दिल्ली में ऐसी सरकारें बनेंगी जो 140 करोड़ भारतीयों के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सके। एक एक जागरूक नागरिक को, एक एक जागरूक कार्यकर्ता को इसके प्रति सतर्क बनना पड़ेगा और ये सतर्कता बूथ पे होनी चाहिए, बूथ स्तर पर। जैसे देश का सैनिक सीमाओं पर रक्षा करता है तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब आप अपने बूथ पर सजग होंगे, सतर्क होंगे, योजना रचना सही ढंग से बनाएंगे, तब लखनऊ और दिल्ली में अच्छी योजनाएं बन पाएंगी। तब देश सुशासन के स्वाद को सुरक्षित महसूस करते हुए एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ा पाएगा। तब 140 करोड़ लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए प्रतिमान को स्थापित कर पाएंगे। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। विपक्ष का कहना है कि उनका प्रदर्शन छात्रों के मुद्दों, कथित पुलिस कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को लेकर था तथा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। इस तरह एक और भाजपा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा को लोकतंत्र की रक्षा का सवाल बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे छात्रों के समर्थन और लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार बता रहा है। अब यह राजनीतिक टकराव किस दिशा में जाएगा, इसका फैसला आने वाले दिनों की सियासत और जनता की राय तय करेगी।